बात करते भगत सिंह की, रास्ते पे आने का सवाल खड़ा हो गया है कि हम उसके पीछे हटते, यह हमारी आदत हमको छोड़ने को। हम पार्लियामेंट में कितने लोग हैं इससे नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में संजय सिंह जो जिस सवालों के ऊपर बात कर रहे, उसी जब लाखों लोग रास्ते पे रहेंगे तो उनकी बात होगी। यही होना चाहिए। फेसबुक पर, ट्विटर पर, समाज माध्यम के ऊपर विरोध मेरा नहीं है, मुझे चलाना भी नहीं आता वो मेरी गलती है। क्योंकि मगर ट्विटर और सोशल मीडिया पे बोल के अगर हम घर में बैठ के एक फेसबुक में हमारा क्या बोलते हैं उसको सेल्फी निकाल के हो गया काम, ये नहीं होते, ये कभी नहीं हो सकते। आप युवाओं को बहुत जोश है, इसलिए मैं उसको आपको सोचना भी चाहता हूं, सोचने के लिए लगाना भी चाहता हूं और बोलना भी चाहता हूं। इसका इवेंट के लिए राजनीति अब खत्म होगी। इसके बाद संघर्षशील राजनीति शुरू हो। क्या चर्चा हो गई हमारी, पूरे महाराष्ट्र में खेती पानी के नीचे चली गई है। संजय साहब, मैं किसान हूं, 2-2 लाख रुपए हमने हमारे जमीन में डाले, पूरा कई गोगल गाय खा गई, कई पीएम का वो बीमा योजना खा जाता है, वो अजिंक्य को मालूम है। पीएम के बीमा योजना के बारे में तो मेरा ख्याल है कि पंतप्रधान मान्यता प्राप्त मटका, पंतप्रधान ने जिस मटके को मान्यता दी है वो मटका, क्योंकि पिछले 3 साल में 68,000 करोड़ रुपए जो बीमा कंपनी है उसको प्रॉफिट हो गया, 68,000 करोड़। और जो लगाता है, मटका लगाने वाले को कभी फायदा नहीं होता, जो भी फायदा होता है वो बुक्की को होता है, जो मटका लेता है उसको। यही तो हमारा पंतप्रधान चला रहा है, मटका चला रहा है पंतप्रधान। दोस्तों, एक सवाल के बारे में सोचना पड़ेगा। गांधी के बारे में, गांधी को देखो, कांग्रेस ने भी गांधी को खत्म किया। ऐसा मत समझो कि कांग्रेस ने बहुत पाला था गांधी। नहीं, एक मिनिट, मेरे साथ नको राहू, तुम पुढे जावा, आम्ही जाता, आमचं वय झालंय आता, आमच्या संघ कशाला राहता। मेरे उम्र में 45 साल में पीछे रहने वाले बहुत देखे। मेरे पीछे बैठ के मेरे मतदार संघ में 4 आमदार एमएलए बन गए, मुझे छोड़ के दूसरे पार्टी में चले। दोस्तों, भारतामध्ये जगाच्या पाठीवर संजय सिंह से भी मैं मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे जितना ध्यान है उसमें से बोल रहा हूं मैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई क्रांतिकारक नहीं है जिसने कानून तोड़ा है और कोर्ट के सामने जाके खड़ा होकर बोल रहा है, हां मैंने आपका कानून तोड़ा है, जो शिक्षा है वो दे सकते। कानून तोड़ने वाले एक तो अंडरग्राउंड होते चले गए, मगर कानून तोड़ने वाला दुनिया में एक ही क्रांतिकारक था जो सामने होकर जज के सामने बोलता था, आपका कानून मैंने तोड़ा है, जो भी आपके कानून में शिक्षा होगी वो मैं भोगने के लिए तैयार हूं। क्योंकि आगे का सोच, क्योंकि सबसे ज्यादा कानून की इज्जत करने वाला मैं हूं। इसलिए कि कानून जो भी सजा दिया वो मैं भोगने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब मैं कानून की सबसे ज्यादा इज्जत कर। और ये बात है, कोर्ट में जब गांधी जाते थे, एक केस में जब गांधी राष्ट्रद्रोह खटले में कोर्ट में गए, तो जज उनको शिक्षा देने वाला था, वो कोर्ट अंग्रेज पूरे के पूरे गांधी ने पैर रखते हुए खड़े हो गए, उनको अभिवादन किया और फिर बाद में खुर्ची पे। यह है नैतिकता की ताकत जो आम आदमी पार्टी के पास है, वो है नीतिमत्ता की ताकत जो आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए आपके पास संजय जी, हमारे तरुण तरफदार चुन के आए हो आमदार, उनके अरविंद के नेतृत्व में
अरविंद जी के नेतृत्व में नैतिकता का जो भांडवल हमारे पास है उसको खराब मत करो। हमारे पास टोपी है। स्वतंत्रता आंदोलन में ये सत्याग्रह करने जा रहे थे। एक औरत सत्याग्रह करने के लिए वो भाजी मंडी में सब्जी खरीदी करने आई थी। उसके आम पे पूरा सोना बिना इधर इधर बहुत सारा था। तो सत्याग्रह करना चाहती थी मगर सोना गले में डाल के सत्याग्रह करने के लिए गांधी की परमिशन कभी नहीं। तो उसने अपना सोना जमा किया, एक हाथ रुमाल में बनाया और एक आदमी के पास दिया। उसको बोला एक पत्ता दे दिया। तो प्रेस वाले ने पूछा कि इतना बड़ा सोना लेके उनके हाथ में दे रहे आप, तो आपके घर में कैसा देगा? तो आप लोग टोपी डाले, आप इसका आगे का सुनो। वो औरत बोली जिसके सर पर गांधी की टोपी है वो कभी चोरी नहीं करेगा, धोखा नहीं। ये नीतिमत्ता ऊपर से पर्कुलेट होती है और हमारे अरविंद जी, उनकी टीम, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व पूरा का पूरा नीतिमत्ता हमारे समाज में पर्कुलेट करने जा रहा है। तो उसे हमारे रक्तवाहिनी के जैसा हर अवयव तक पहुंचना हमारा काम है, उसको लेके जाना हमारा काम है। अगर यह नहीं कर सके तो सिर्फ चुन के आने से कुछ होता नहीं है। सिर्फ चुन के आने से समाज में बदलाव भी चाहिए। शेतकरी के बारे में संघर्ष भी करनी चाहिए। किसानों के बारे में सबके प्रश्न उठाए। संजय जी सर, जो 1 महीना तक पानी गिरने से रोज काम के ऊपर अपना पेट भरते, ऐसे मजदूर के बारे में कोई पार्टी सोची नहीं, मगर हमने स्टेटमेंट निकाला था किसान के साथ साथ जो मजदूरी के ऊपर अपना पेट भरते हैं वैसे खेत मजदूरों को भी नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनका भी अधिकार। इसके बारे में भी संघर्ष हमको करना पड़ेगा। शिक्षा के बारे में करना पड़ेगा, पानी के बारे में करना पड़ेगा और लोगों के अंदर इसलिए जाना पड़ेगा कि अंतिम सत्य जो हमको ढूंढना, अंतिम उद्देश्य जो हमारा है लोगों की सत्ता, उसके लिए हम लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा संविधान मैं थोड़े टाइम में खत्म कर दूंगा। हमारा संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम नागरिकों के ऊपर डालें। हमारे संविधान में ऐसा लिखा है कि हम भारतीय नागरिक ऐसी शपथ लेते हैं कि यह नया समाज बनाने की जवाबदारी हम लेते। इसका मतलब यह है कि संविधान को धक्का लगाने के विरोध में संघर्ष करने की जवाबदारी भी हमारी। तो संघर्ष हमें बचाना है। संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं हम। क्या हुआ? बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना क्या किया कि जो हम इतना पुकारते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद होगा? तो समझो, हम हजारों साल तक राजा की प्रजा थे। हजारों साल तक हम राजा की प्रजा थे। बाबा साहेब हमें प्रजा से हटा के नागरिक बनाया और नागरिक को सरकार चुनने का अधिकार दिया। मगर हम अंतरात्मा में जाके सोचो, हम क्या नागरिक बने हैं? हम नागरिक बने हैं भारत के? कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई मराठा है, कोई है, कोई कुछ है, कोई समाज हिंदू समाज का है, कोई मुस्लिम समाज का है। नागरिक कहां है? नागरिक कहां है? अगर हम नागरिक नहीं बन सकते तो ये संविधान बचेगा भी नहीं और देश भी नहीं बचेगा। नागरिक बनने को क्या करना पड़ेगा? तुम गांव में जाओ, हमारे गांव में गए, रंगा है क्या पूछे तो क्या बोलेगे? वो भारतचा रंगा का, मांगाचा रंगा का, मराठ्याचा रंगा का, मुसलमानाचा ते पुन्हा जात, कौन सी जात का है, जात का नाम पहले बोलना पड़ेगा तो रंगा मालूम हो जाएगा। यह हमारे में है। बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, मगर जात जिंदाबाद। बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, हिंदू धर्म जिंदाबाद। हम हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदुत्ववादी नहीं है। हिंदुत्ववादी, जो हिंदुत्ववादी होता है वो आतेरी के बन जाता है। धर्मवाद आतेरी के बनाता है और आर्थिक विषमता नक्सलवादी बनाता है। आर्थिक विषमता समाज में जो है उसे नक्सलवादी बनाती है और धर्मवाद अतेरी के बनाता है। ये समझना चाहिए।
हमें समझ लेना चाहिए। आप तरुण है, आपके सामने क्या क्या है वो मैं चालेंगे। ये लड़ाई ऐसी वैसी मत समझो। ये संघर्ष जब तक रास्ते पे नहीं आएगा, रास्ते पे हम खड़े होकर इसके विरोध में संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक इस समाज को मुक्ति नहीं मिलेगी। और हम जो व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं, हम राजनीति बदलने आए। हम क्या कहते घोषणा, हम राजनीति करने नहीं, बदलने आए। बदलने का मतलब क्या है? तो अदानी के हाथ में से जमा हुआ पूरा पैसा समाज के अंदर जाना, ये राजनीति बदलेगी। जो अदानी 14 साल के पहले मुझे भी मालूम नहीं था, वो अदानी तो बिल गेट्स से भी आगे ज्यादा संपत्ति कमा के दुनिया में नाम कमा। 50,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में आमदार खरीदी के लिए खर्चा किया। तीसरे दिन 20% इलेक्ट्रिसिटी का बिल महंगा हो गया और पूरा पैसा। कोई बोला?